हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सरदेवा और दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में भैया 10 से 12 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चंस में आते हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत करने जा रहे हैं और आने वाले कई सेशंस में यही काम चलने वाला है, राइट। तो अब ये काम बताऊं इससे पहले आपको हमारे जो न्यू लॉन्चेस है उसके बारे में आपको समझा देता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग छोटे टाइम पीरियड के लिए एक बार टेस्ट करने के लिए या अपनी प्रेपरेशन जिनकी कुछ अधूरी रह गई है उसको पूरा करने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई छोटे टाइम पीरियड का सब्सक्रिप्शन चाहते थे तो हमने ये 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सभी के लिए निकाल दिया है। सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल ग्रुप 1-2 या सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1-2, इन सभी के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो भी आपको ये प्राइसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन सारे के सारी प्राइसेस में 10% की रिडक्शन हो जाएगी अगर आप ये कोड यूज कर लेंगे। और कोड है सुधीर10, SUDHIR10, राइट, सुधीर10। ये कोड यूज करिए तो जो आपको फीस यहाँ पर नजर आ रही है ये 10% और रिड्यूस हो जाएगी, राइट। ये 2-2 महीने वाले सब्सक्रिप्शन है, इससे ज्यादा बड़े टाइम पीरियड के भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप उसके लिए भी आना चाहें तो बस अनअकैडमी का ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हो जाइए शुरू। सो जो हमारे स्टूडेंट्स अभी जून में एग्जाम देने वाले हैं, जून के इस एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा ये सीए फाउंडेशन जून 22 का एग्जामिनेशन होने वाला है, माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर केस में आपकी ये प्रैक्टिस बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आइए एक बार जरा जल्दी जल्दी इसके बारे में बातचीत करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत होगी। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है, इसे विद रीजंस लिखना होता है, राइट। विद रीजन नहीं लिखोगे तो भैया आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए। और ये जो एक चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चैप्टर, माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन सभी को याद रहे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट वाला ये काम जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए जरा इसे पढ़ें। लिखा है जी, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चीज सिखाई जाती है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बिना बिजनेस शुरू हो ही नहीं सकता वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाती, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस हिसाब से तो मेरे भाई ये जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स हो गई, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, विच इज फॉल्स। सो सिनेमा हॉल इस लाइसेंस के बिना तो शुरू हो ही नहीं सकता। तो भैया ये एक प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, यानी इससे पहले कि हम ऑपरेशन जो शुरू करें अपने बिजनेस के, उससे पहले ही ये खर्चा किया जाता है। दैट इज वाई दिस इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन प्री दिस लाइसेंस, दिस इज कॉल्ड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। इसीलिए इसे कैपिटलाइज करेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे हम अमोर्टाइज करते रहते हैं, राइट। तो ये आपको रीजनिंग लिखनी है और रीजन के बाद ही आपको ये 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब लिखा जी, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट सेल। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, फॉल्स है भैया स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि री इशू जो है ये पहली बार अलॉटमेंट नहीं हो रही। जो शेयर्स ऑलरेडी अलॉट किए जा चुके थे उनका पैसा नहीं आया, इसीलिए फोरफिट किया गया। अब हमारे पास कंपनी के पास केवल एक ये राइट है कि उसे बेचकर रीसेल करके अपना उसका पैसा निकाल ले। सो दिस इज बेसिकली रीसेल ऑफ शेयर, ये अलॉटमेंट नहीं है। सो फोरफिटेड शेयर जो भी होगा, ये शेयर कंपनी के पास अवेलेबल है कि उसे सेल कर पाए और इसी पर्पस के लिए वो कंपनी के पास मौजूद है। माय डियर फ्रेंड्स, ये रीसेल ऑफ शेयर्स जो है ये री इश्यू ऑफ शेयर्स होती है। दिस इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये पहली बार शेयर्स अलॉट नहीं हो रहे। जिन शेयर्स को पहली बार अलॉट किया जाता है उसे कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और ये तो भैया केवल ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स जो कि पहले इशू किए गए थे उनका री इशू किया जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज ओनली अ सेल, अ रीसेल, राइट। तो ये इसका
2 मार्क्स का आंसर था। आइए आगे चलते हैं। लिखा इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट, यानी आपके एरर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो भैया एक गलती दूसरी गलती से क्या हो गई, कॉम्पनसेट हो गई। तो ऐसे एरर्स को कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। यहां तक तो बिल्कुल ठीक कहा भैया, लेकिन लिखा है ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, ये गलत हो गया। क्योंकि जब इधर भी गलती डेबिट में भी और क्रेडिट में भी गलती, इसका मतलब तो भैया फिर दोनों तरफ बराबर की गलती है और वो गलती एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है। 2000 की गलती डेबिट में, 2000 की गलती क्रेडिट में, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, राइट, क्योंकि इसमें ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। सो इफ द एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट, द एरर्स विल बी कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर्स एंड इन दिस केस ट्रायल बैलेंस विल एग्री फॉर श्योर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। लिखा जी देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट। ये तो गलत बात हो गई। क्यों गलत हो गया, क्योंकि 2 नहीं भैया 3 मेथड्स होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स दे दी गई। क्योंकि इंटरेस्ट के बेसिस पर कैलकुलेशन होता है, प्रोडक्ट के बेसिस पर कैलकुलेशन होता है, और प्रोडक्ट के बैलेंसेस के एक मेथड के अकॉर्डिंगली भी अकाउंट करंट बनाया जाता है। तो इंटरेस्ट टेबल के हिसाब से, मीन्स ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, और मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, ये है 3 तरीके। अब चलते जी 5वें क्वेश्चन की ओर। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखा जी व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड प्रिवेल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज टू बी पेड एट 6%। अब सवाल याद है कि 6% और 6% पर एनम में क्या अंतर है। मेरे दोस्तों, अगर ये लिख दिया 6%, तो इसका मतलब जानते हो क्या है, इसके अंदर वो मंथली नहीं लगाना, इस केस में सीधा 6% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें पर मंथ की गेम होती है और यहां पर पर मंथ नहीं लिखा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। तो देखा जाए तो इन्होंने 6% लिख दिया, तो मैं इसे कहना चाहूंगा कि भाई 6% आप बोल तो रहे हो, लेकिन ये 6% नहीं, 6% पर एनम है। तो देखा जाए पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स हो सकती है, लेकिन अब इसमें लिखे क्या, तो क्योंकि 6% लिख दिया इसीलिए हम इसे फिलहाल ट्रू करके काम चलाएंगे और वहां मेंशन कर देंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रोविजंस के अनुसार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। और देखा जाए लॉजिकली 6% और 6% पर एनम में कैलकुलेशन में अंतर होता है, बट हम इसे ट्रू मान के कर रहे हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप रीजन लिखने वाले होंगे तो आप इस बात को वहां मेंशन कर दीजिएगा कि वैसे वहां पर 6% लिखा है, हम इसे ट्रू मान रहे हैं, लेकिन जनरली कैलकुलेशन में 6% और 6% पर एनम की ये कैलकुलेशन अलग आती है, और इसीलिए हम यहाँ पर एनम को मेंशन कर रहे हैं। अगर पर एनम होगा ओनली देन इट विल बी ट्रू, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इन दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 वो क्वेश्चंस जो कि हमने सीए फाउंडेशन के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आज शुरुआत की है। ये पार्ट 1 था। एग्जामिनेशन से पहले ऐसे कई पार्ट्स में अब आपके सामने लेकर आने वाला हूं। ये पूरी की पूरी सीरीज चलने वाली है, ठीक है जी। तो अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।